नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं यूसी न्यूज़। खबरों की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से। खबर है कृषि कानून के खिलाफ किसान बॉर्डर पर हैं और 8 महीने से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पर किसानों की किसान संसद चल रही है। यूसी न्यूज़ संवाददाता ने किसानों से खास बातचीत की, वो भी आपको हम सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसान आंदोलन जारी है। 3 कृषि बिल को किसान वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी है कि वो इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी और किसान भी अपनी जिद पर अड़े हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। तो यूसी न्यूज़ संवाददाता ने किसानों से खास बातचीत की, वो भी आपको हम सुनाते हैं। प्ले करना चाहिए था इनको। 200 की संख्या में प्रतिदिन लोग जो है जब तक संसद सत्र चलेगा वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जी, ये तो संयुक्त मोर्चे के जितने भी संगठन हैं उनके सारे लोगों के 5-5 प्रतिनिधि वहां जाएंगे प्रतिदिन नए सिरे से। नहीं, समाधान की ओर तो हैं हम लोग, और जब तक सरकार से वार्ता नहीं होती है, अब ये संसद में जो क्रम चला है, विपक्षी हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, हमने अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। और संसद में भी ये हमको सुनने में आया है कि जब तक किसान के बिलों पर, किसान की समस्याओं पर चर्चा नहीं होगी, तब तक संसद सत्र में कोई दूसरे कार्यों पर, किसी दूसरे बिलों पर चर्चा नहीं होने देगी। नहीं तो यही है, सांसद पे अपनी बात रखी जा रही। किसान का समूह बन गया, हर संगठन से 5 आदमी जाते हैं और जिले वाइज जाते रहेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। और जिले वाइज, 2 जिले वाइज किसान का काफिला यात्रा वो चलती रहेगी। 8 महीने आंदोलन को चलते हुए शांति प्रिय आंदोलन चलेगा और किसान अपनी संपूर्ण स्थिति में गुजर रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो रही है। रणनीति तो स्पष्ट है, जब तक सरकार नहीं मानती है किसान आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। परिणाम जो भी हो, सरकार शांतिपूर्ण तरीके से बात करेगी। किसान हमेशा तैयार, 24 घंटे तैयार है। रात को 12 बजे सरकार बुलाएगी, रात को 12 बजे किसान जा करके बात करेंगे। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। किसानों के आंदोलन को 8 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ किसान नेता राजवीर जादौन जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जादौन जी, ये बताइए, किसान अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है? नहीं, दिल्ली की तरफ कहाँ कूच कर रहा है। संसद भवन वाला मामला था, संसद मार्च वाला, तो सरकार ने सम्मानपूर्वक परमिशन दी। तो कल से हमारा जंतर मंतर पे संसद का सत्र चल रहा है। पूरा संसद, किसान संसद वहाँ आयोजित की गई है और ये जब तक संसद का सत्र चलेगा तब तक ये चलती रहेगी। बड़ा अच्छा कल एक संदेश गया, ऐसा पूरे देश ने महसूस किया। और अच्छी बात ये की है कि सरकार ने महसूस किया कि ये वास्तविक किसान हैं, परेशान हैं, देश के लिए चिंतित हैं, देश की जनता के लिए चिंतित हैं। और उन्होंने परमिशन दे करके वहाँ जो सदन चलाने का काम कल हुआ है, वो इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। क्या एक ऐतिहासिक घटना। जादौन जी, क्या अब आंदोलन तो ये जो गाजीपुर बॉर्डर पे और जो संसद के बाहर भी डबल आंदोलन चलेगा? कैसा आंदोलन क्या दो तरफ चलेगा, दिल्ली संसद पे भी और गाजीपुर बॉर्डर पे भी? नहीं, आंदोलन तो एक ही जगह चल रहा, दिल्ली के बॉर्डर पे। हमारे 200 लोग पर डे जाते हैं और शाम को 5 बजे वापस अपने बॉर्डरों पर आ जाते हैं। आज फिर हमारा नया जत्था गया है, शाम को 5 बजे तक रहेगा वहाँ, फिर वापस आएगा। तो आंदोलन तो दिल्ली के बॉर्डर पे ही है, लेकिन हमारा एक जो एक्शन प्लान था कि हम संसद मार्च करेंगे। सत्र जब चलेगा तो हम सत्र के बाहर बैठेंगे, सदन के बाहर, और अपनी बात रखेंगे। और सांसदों को ये भेब जारी किया था हम लोगों ने कि कोई भी सांसद सदन से बहिर्गमन नहीं करेगा, वॉकआउट नहीं करेगा। मतलब सरकार को सॉफ्ट कॉर्नर देने के लिए लोग वॉकआउट कर जाते थे, ये नहीं चलेगा। जो किसान की बात मजबूती से नहीं उठाएंगे, सदन के अंदर
किसानों के हक की बात नहीं करेंगे, बहिर्गमन की बात करेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, इस देश का किसान और देश की जनता उनके साथ वही व्यवहार करेगी जो दूसरों के साथ हो। आंदोलन के अंदर भी काफ़ी जो उतार चढ़ाव भी देखने के लिए मिले। ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। जिस तरीके से समुद्र में आप लहरें देखते होंगे, लहरें जो चलती हैं तो कभी ऊंची होती है, कभी नीचे होती है, तो इतने बड़ा आंदोलन है जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, स्वाभाविक वो आना चाहिए। जब तक उतार नहीं होगा तो चढ़ाव का मतलब क्या है? तो क्या क्या कुछ दिक्कतें आई? दिक्कतें तो ऐसी कोई खास नहीं। मौसम की दिक्कत को हम दिक्कत मानते नहीं हैं। किसान मौसम का खिलाड़ी होता है, जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो, लेकिन फिर भी इस दिल्ली की सड़कों पर मौसम में रहना, विपरीत मौसम में रहना एक अलग आनंद का विषय था। हाँ, सरकार ने ज़रूर काफ़ी हथकंडे अपनाए, बदनाम करने के प्रयास किए, बहुत सारी चीज़ें की हैं, उनका भी सामना किया, लेकिन उनका हमको इसलिए बुरा नहीं लगा कि जब हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा था और सरकार की तरफ से उलझुल कदम उठाए गए, इससे एक संदेश गया कि इसके माने हैं किसान ने सरकार की सही जगह पे चोट की, इसका ये संदेश गया, तो हमें तो अच्छा लगा। क्या आपको लगता है इस आंदोलन के जो समाधान जो अब निकल पाएगा? समाधान तो निकलेगा, समाधान तो निकलेगा। अभी 8 ही महीना तो हुए हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। समाधान पक्का निकलेगा। एक किसान बगैर समाधान के वापस जाने वाला नहीं है। 3 कानून वापस होंगे और एमएसपी पे कानून बनेगा, तभी हम लोग यहाँ से जाने वाले। बंगाल में जो चुनाव थे, जब भी ये आंदोलन चला तो बंगाल के उसमें भी काफ़ी फ़र्क चुनाव में पड़ा। आप अब यूपी में के अंदर भी जो चुनाव है उस पर जो कितना फ़र्क था? देखिए, एक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है ये किसान आंदोलन, और इस आंदोलन के दौरान जो भी इस देश में होगा उसका साइड इफेक्ट आंदोलन का उसके ऊपर पड़ेगा ज़रूर। बंगाल का चुनाव भी इसका एक उदाहरण है, और उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव भी इसका उदाहरण है कि इसके साइड इफेक्ट वहाँ पड़े हैं। आगामी समय में ये साइड इफेक्ट और असरदार होंगे और व्यापक होंगे। अब अलग अलग जो क्या रणनीति जो अब बनाई जाएगी? हमें रणनीति बनाने की क्या ज़रूरत है? हम तो रणनीति बना करके घर से निकले, बगैर रणनीति के थोड़ी घर छोड़ा है। रणनीति बना करके घर से निकले आंदोलन के लिए, और रणनीति एक ही है कि शांतिप्रिय आंदोलन होगा। आंदोलन को किसी प्रकार से शांति भंग होने दी जाएगी, बिल्कुल पूरे सिस्टम के साथ, और शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए, अब 26 तारीख को जो 8 महीने पूरे होने जाने, क्या उसमें अब आगे की रणनीति तय की जाएगी? देखिए, अभी अध्यक्ष जी ने बताया आगे की रणनीति, तो हमारी रणनीतियाँ बनी हुई हैं। अभी ये संसद मार्च हमारा ये रणनीति का हिस्सा है। हमारे किसान लोगों ने जंतर मंतर पर अपनी किसान संसद बना दी है और वहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग इसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं। किसान 8 महीने से धैर्यपूर्ण अपना धरना चला रहा है, और आगे सरकार को करना है जो करना है। सरकार तो कह रही है कि किसान आए हमसे बातचीत करें, हमारी तरफ से। हमने कहाँ मना करा है बातचीत करने के लिए सरकार से? सरकार बातचीत करे तो वो बातचीत करने से पहले ही कृषि मंत्री बयान दे देते हैं कि आइए बात करिए, मगर तीनों बिलों पे बात नहीं होगी। अरे भाई, जब तीनों बिलों पे बात नहीं होगी तो फिर आप बात करोगे क्या हमसे? किसान से बात करोगे क्या आप? दोबारा से जो 11 दौर की वार्ता रही वो भी सब देने थे, क्या आप दोबारा से वार्ता होगा जो दौर है फिर से शुरू हो सकता है? भाई, किसान वार्ता चाहता है और वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन शर्त पे थोड़ी वार्ता होगी। बताओ कैसे वार्ता होगी? आप पहले ही शर्त लगा देते हो। आदरणीय राकेश टिकैत जी ने कहा है खुले दिल से वार्ता करिए, शर्त लगा के कोई वार्ता नहीं होगी। राकेश टिकैत जी का एक ही कहना है, शर्त पे किसी भी तरीके से वार्ता के लिए किसान तैयार नहीं है और ना होगा। बिना शर्त आप वार्ता करिए, किसान वार्ता के लिए तैयार बैठे हैं। राजवीर जादौन से दोबारा बात करें। जादौन जी, ये आपने सरकार को जो महंगाई पे भी दोबारा घेरना चालू करा, और तरह तरह के जो आपकी तरफ से जो कदम उठाए गए थे, चाहे भारत बंद की बात हो, चाहे वो रेलों को अभियान हो, तरह तरह के जो बात अपनी सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए तरह तरह के। देखिए, इस देश में शांतिप्रिय आंदोलन करने का अधिकार संविधान के द्वारा मिला हुआ है। जो भी वर्ग, जो भी तबका सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं होगा, उसे लगेगा कि सरकार की नीतियां हमारे हितों को संरक्षित नहीं करती हैं, हमारी नीतियों पे कुठाराघात करती हैं, तो उन्हें आंदोलन करने का अधिकार है।
आज़ाद हिंदुस्तान के पहले भी और आज़ाद हिंदुस्तान के बाद भी आंदोलन के कई तरीके अपनाए जाते रहे हैं। चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो, जो विपक्ष में रही हो, तो वो उसने आंदोलन किए। भारत बंद हो, रोड जाम हो, रेल जाम हो, जो भी हो, ये सारे लोग करते रहे ना। अगर आज किसान करता है रोड जाम, रेल जाम करता है, तो इन राजनीतिक दलों के लोगों में, सरकार के पेट में दर्द होता है। जब विपक्ष में होते हैं तो ये वही काम करते हैं। सिखाया किसने? ये मार्ग बनाया है देश में, आंदोलन करने के तरीके बताए गए हैं, उन्हीं पे आंदोलन हो रहा है और होता रहेगा। आंदोलन लंबा चलेगा और कोई ना कोई तरीके नए ढूंढ करके लाए जाएंगे जो संवैधानिक होंगे और शांतिप्रिय होंगे। तो ये थे हमारे साथ राजवीर जादौन जी। सरकार तक जो अपनी बात पहुँचाने किसानों की तरफ से जो तमाम कदम उठाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार किसानों के कानून को वापस लेगी या फिर ये आंदोलन इसी तरह से जो चलता रहेगा। गाजियाबाद से यूसी न्यूज़ के लिए मैं कासिफ खान, गाजीपुर बॉर्डर।